उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस वक्त सेशन चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा से एक ऐसी तस्वीर और एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने पान खाकर थूकने को लेकर एक विधायक को फटकार का जिक्र किया, जिसके बाद अब चारों तरफ इस खबर की जमकर चर्चा हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अच्छी बात है क्या? नहीं, बहुत गलत बात। इसका पता लगाइए कि किसने ये थूका और इसका कारपेट का उससे पैसे लीजिए। यूपी विधानसभा के अंदर हंगामा तो कई बार देखा होगा। कई बार विपक्ष के बवाल करने पर विधानसभा के स्पीकर को चुप कराते और डांटते सुना होगा, लेकिन इस बार सदन के अंदर जो हुआ उसने न सिर्फ विधानसभा की गरिमा को भंग किया, बल्कि सदन की स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये अच्छी बात है क्या? नहीं, बहुत गलत बात। भाई मेरे पिताजी का छोड़िए, मेरे भाई। सही बात। हम सबका है कि मेरा है क्या? मेरी विधानसभा है क्या? हम सबकी विधानसभा। तो आपको तो पूरी तरीके से नहीं हो जाएगा साहब नहीं हो रहा है, वो हल्का ही हो पाएगा। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक एक कर विधायक सदन के अंदर जाने लगे, लेकिन तभी किसी एक विधायक ने पान मसाला खाकर सदन के हॉल में थूक दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की नजर पड़ी और उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। ये क्यों थूके? यहाँ थूकने के मेरी इज्जत है कि सबकी इज्जत है? सबकी है। एक आदमी की वजह से सबकी इज्जत क्यों जाने दूंगा? यही करते रहेंगे, लोगों की थूक साफ करते रहेंगे। इसका पता लगाइए कि किसने ये थूका और इसका कारपेट का उससे पैसे लीजिए और कारपेट बदलवाइए। सदन के एंट्री पॉइंट पर थूके जाने से नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे ही आसन ग्रहण किया और बिना नाम लिए उस विधायक की क्लास लगा दी। हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी, तो मैं आया था और मैंने उसको साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। विधानसभा स्पीकर ने स्पष्ट शब्दों में विधायकों से सदन को साफ रखने की न सिर्फ अपील की, बल्कि ये चेतावनी भी दे दी, अगर विधायक नहीं माने तो अगली बार उनका नाम भी जरूर लिया जाएगा। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। मेरी बात समझे? हम सबकी विधानसभा है, ये सिर्फ एक अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है। ये 403 मेंबर्स की बराबर की जिम्मेवारी है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है और हम उसको करें, ये सबकी जिम्मेवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन सत्र के 9वें दिन हंगामे की जगह ऐसा मामला सामने आएगा। साथ ही चुने हुए विधायकों को नैतिक शास्त्र का पाठ पढ़ाया जाएगा, ये भी किसी ने सोचा ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बरामद के फैक्ट्री संचालक मौके से फरार, पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के बदायूं में अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के मयूर विहार से हुई गिरफ्तारी, अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद, खेत में पानी लगाने गए किसान की पीट पीट कर हत्या, विरोध करने पर 2 और किसानों को पीटा, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। रायबरेली में लापता युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, नदी में मिला शव, गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से दी मात। विराट कोहली ने खेली 84 रनों की शानदार पारी, देश भर में जश्न। सागर धनखड़ की हत्या केस में पहलवान सुशील कुमार को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से सुशील को मिली जमानत, कोर्ट ने 50,000 का बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया। अमेरिका की ओर से सैन्य मदद रोके जाने के बाद घुटनों पर आए जेलेंस्की, कहा स्थायी शांति के लिए ट्रंप के नेतृत्व में काम करने को तैयार। व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ हुई बहस पर अफसोस भी जताया। अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता भी रोक दी। ट्रंप ने कहा शांति बहाली
तक जारी रहेगी रोक। इटली ने सेना भेजने के फ्रांस और ब्रिटेन के प्रस्ताव को ठुकराया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी टैरिफ को मूर्खतापूर्ण बताया। कहा, टैरिफ लगाना मूर्खतापूर्ण, व्यापार युद्ध छेड़कर पुतिन को खुश कर रहा अमेरिका। जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। बोले, ट्रंप के 25% टैरिफ के जवाब में कनाडा $100 बिलियन से अधिक अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। मैक्सिको भी अमेरिका की वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबान ने की घोषणा। बोली, अमेरिका के 25% टैरिफ का जवाब अमेरिकी वस्तुओं पर कर लगा कर दिया जाएगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान। बोले, यूक्रेन के साथ खनिज सौदा अभी भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप खनिज सौदे के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेबनान हमले पर इजरायली सेना का बड़ा दावा। दक्षिणी लेबनान में हमले में हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर को मार गिराया गया। इजरायली सेना ने लेबनान पर हमले का वीडियो जारी किया। आईडीएफ का बयान, राडवान फोर्स के कमांडर खादिर सईद हासिम को मार गिराया। हमले में एक नागरिक की भी मौत। सर्बिया की संसद में दिखा अराजकता का माहौल। विपक्षी सांसदों ने संसद के अंदर फेंके स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले। 3 सांसद जख्मी। पाक अफगान सीमा पर जबरदस्त जंग। तालिबान ने तोरखम इलाके से पाकिस्तानी सेना को भगाया। कब्जे का दावा किया। पिछले कई दिनों से चल रही थी भिड़ंत। बम धमाकों से दहला पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा। सेना के कैंप पर आत्मघाती हमले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 25 घायल। पाकिस्तान में आर्मी कैंप पर आतंकी हमले को नाकाम किया गया। 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ाया। पाकिस्तानी सेना ने 6 हमलावरों को मार गिराया। जैश उल फुरसान के ने ली हमले की जिम्मेदारी। स्पेन में भीषण बाढ़ बारिश से हाहाकार। ग्रैंड कैनरिया में एक कार बहकर समंदर की लहरों में तैरती हुई दिखाई दी। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरे एक्शन में। जीटीबी अस्पताल का दौरा करने वो पहुंची और यहां स्वास्थ्य मॉडल जो अरविंद केजरीवाल की थी उसकी पोल खोल कर रख दी। अस्पताल में सुविधाओं का टोटा था और कर्मचारियों की कमी भी। उन्हें 6 महीने की सैलरी तक नहीं मिली है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। रेखा सरकार का जनता की मूलभूत सुविधाओं पर फोकस है। ऐसे में दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को सुधारने की कवायद तेज हो गई है और सीएम रेखा गुप्ता ने खुद ही मोर्चा भी संभाल लिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल का आज औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद रेखा गुप्ता ने आप सरकार के हेल्थ सिस्टम की पूरी कलई खोल कर रख दी। रेखा गुप्ता को अस्पताल में जो कुछ दिखा वो हैरान करने वाला था। अस्पताल के गोदाम में 6000 पीपीई किट, 146 वेंटिलेटर मशीनें, 458 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और धूल फाक रहा करोड़ों का सामान मिला। वहीं निरीक्षण के दौरान सीएम के सामने एक मरीज आया जिसने इलाज न मिलने की शिकायत की और अपनी आप बीती सीएम से सुनाई। इसके बाद सीएम ने अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हम 1.5 महीने से पड़े हुए यहाँ पे। 1.5 महीने से एडमिट है। कौन एडमिट है? मैं खुद हूँ। अच्छा, क्या हुआ है तुम्हें? देखो मेरे हाथ की हड्डी टूटी पड़ी है। अच्छा।